आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को नमस्कार, गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बेटा जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ जाइए, सभी लोग फटाफट से क्लास को शेयर करेंगे। बिल्कुल आपके सामने क्लास रेडी है, तैयार है। बेटा चैप्टर बहुत ही ज्यादा दमदार, और बेटा एक क्वेश्चन आज की क्लास से, एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने वाला है। आज की क्लास से बता रहा हूं, एक क्वेश्चन बेटा फिक्स है कि आज आपको एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेगा। अवश्य नोट कर लेना इस बात को। वर्ड एनालॉजी, सादृश्यता, है ना, शब्द सादृश्यता चैप्टर आपके सामने रेडी है, तैयार है। तो बेटा जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ेंगे और फटाफट से सभी लोग क्लास को शेयर करेंगे। तो जो हमारा एनालॉजी पार्ट है उसके बारे में मैं आपको बता दूं। जो हमारा एनालॉजी पार्ट है, सादृश्यता हम इसको बोलते हैं, या हम इसको कह सकते हैं समरूपता। सादृश्यता बोलो, या इसको बोला जाता है समरूपता। समरूपता, समान संबंध, समान संबंध, ऐसे भी हम इसको बोल सकते हैं। समान संबंध को जो दर्शाता है वो होता है आपका एनालॉजी। अब एनालॉजी पार्ट जो है बेटा, ये आपका तीन तरीके से होता है। पहला होता है आपका वर्ड एनालॉजी। वर्ड एनालॉजी, शब्द सादृश्यता। शब्द सादृश्यता, शब्दों के ऊपर आधारित क्वेश्चंस आपको मिलते हैं एग्जाम में। मैं आपको बता दूं, हर शिफ्ट में, प्रीवियस ईयर उठाकर देखना बेटा, हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया है, इससे एक क्वेश्चन। दूसरा होता है आपका नंबर एनालॉजी। नंबर एनालॉजी, नंबर एनालॉजी, तो आप इस चैप्टर को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मान सकते हो, क्योंकि इसका एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में इसका भी मिला है। तो बेटा इस चैप्टर से, पूरे एनालॉजी चैप्टर से दो क्वेश्चन मिनिमम आपको देखने को मिले हैं एनालॉजी के। किसी शिफ्ट में तीसरी टाइप का भी था, है ना। तीसरी टाइप होती है आपकी लेटर एनालॉजी। तीसरी टाइप होती है दोस्तों आपकी लेटर एनालॉजी। लेटर एनालॉजी, तीसरी प्रकार का क्वेश्चन बेटा, ये भी आपको मिलता है किसी किसी शिफ्ट में। ऐसा नहीं था हर किसी शिफ्ट में था, लेकिन था, अवश्य था। तो ये दो तो फिक्स हैं, ये वाला और ये वाला, ये तो आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। दो क्वेश्चन इस चैप्टर से आएंगे। और सबसे पहला जो चैप्टर आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं वो है आपका वर्ड एनालॉजी, शब्द सादृश्यता। अब इसमें कितनी टाइप होती हैं, कितने टॉपिक्स पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सबसे पहले वो टॉपिक्स बताऊंगा कि इन इन टॉपिक से आपके क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो जल्दी से सभी लोग क्लास को शेयर करेंगे जबरदस्त अंदाज में। बहुत शानदार, बहुत गजब। सभी को नमस्कार दोस्तों, सभी को नमस्कार है। ये कौन है, यमलोक से राम राम, यमलोक में पहुंच गया। चलो स्वागत है बेटा, स्वागत है। हाँ बेटा, ये जो रेलवे ग्रुप डी के लिए गागर में सागर आप लोगों के लिए आ रही है, तो आप एक बार देख लीजिए बेटा, रीजनिंग की मैराथन आ रही है आपकी 10 तारीख को। संदीप सर लेकर आ रहे हैं, वो 12 घंटे की मैराथन होगी। बायोलॉजी फिर अगले ही दिन यानी कि 11 तारीख को बायोलॉजी की आपकी मैराथन आ रही है। मैथ्स की मैराथन है, हिस्ट्री, मतलब गागर में सागर, सब कुछ, हर हर सब्जेक्ट का आपको एक शानदार तरीके से रिवीजन आपका कराया जाएगा। और हमारा जितनी भी हमारी गागर में से सागर आई है ना, हर एग्जाम के लिए बेटा, बहुत सारा कुछ स्टूडेंटों को सब कुछ एग्जाम में गागर में से सागर में से बिल्कुल मिला है आपको एज इट इज। तो जो ग्रुप डी वाले स्टूडेंट है बेटा, वो इन क्लासों को लेना बिल्कुल मत भूलना, बिल्कुल भी, ठीक है। हमारा चैप्टर है वर्ड एनालॉजी, शब्द सादृश्यता। इसके बारे में मैं आपको बताता हुआ चलूंगा बेटा। वर्ड्स एनालॉजी जो आपका शब्द सादृश्यता है, वो कितने टाइप से क्वेश्चन देकर जाएगा, क्या क्या टॉपिक्स आपके हो सकते हैं, टाइप ऑफ रिलेशन, संबंध के प्रकार। एग्जाम में जो आपको टॉपिक्स मिलेंगे वो कौन कौन से मिलेंगे, इनको सभी को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं आपको बता रहा हूं, ये चीजें आपको जीएस में पढ़नी होंगी, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और कुछ आप डेली बेस में जो यूज करते हो वस्तुओं को, वो भी आपसे पूछी जाती हैं। जैसे कि मैं सबसे पहले बात करूं, सबसे पहले जो रिलेशन पूछा जाएगा वो देश के साथ किस किस का रिलेशन पूछा जा सकता है बेटा। राजधानी पूछी जा सकती है देश की, कंट्री कैपिटल पूछा जा सकता है, करेंसी पूछी जा सकती है, मुद्रा पूछी जा सकती है, कौन से महाद्वीप में वो देश पड़ता है, कॉन्टिनेंट, ये आपसे पूछा जा सकता है ना। देश लिखकर दे दिया जाएगा, जैसे कि मैं लिख दूं फ्रांस, फ्रांस का संबंध यूरोप से है, तो बेटा श्रीलंका का संबंध किससे होगा, ऐसे पूछा जाता है, ठीक है ना। तो देश, राजधानी भी पूछी जा सकती है, बहुत ज्यादा, पिछली बार भी पूछे गए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं इस पर, है ना। करेंसी के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा है, महाद्वीप के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा है, संसद, वहां की पार्लियामेंट के बारे में पूछा जा सकता है, राष्ट्रीय प्रतीक आ सकते हैं, राष्ट्रीय खेल आ सकते हैं, और नदी के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, कौन सी नदी किस देश में बहती है। जैसे कि भारत की नदियों के बारे में आप लोग जानते होंगे, है ना, फ्रांस में कौन सी नदी बहती है, जो इंपोर्टेंट नदियां हैं वो आप सारी की सारी चीजों को आप अपनी ज्योग्राफी सब्जेक्ट में पढ़ोगे, नदी वगैरह, महाद्वीप वगैरह, है ना, ये प्रतीक वगैरह, ये सारी चीजों को आप पढ़ोगे। तो इनको अच्छे से नोट करना, सारी चीजों को मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। दूसरा आता है राज्य, सेम कंडीशन के अनुसार जैसे देश है उसी प्रकार जैसे भारत के राज्य हैं उनकी राजधानी पूछी जा सकती है। भारत के जो प्रमुख राज्य हैं कौन सी नदी के किनारे बसे हुए हैं पूछे जा सकते हैं। भारत के जो राज्य हैं उनके उच्च न्यायालय पूछे जा सकते हैं, हाई कोर्ट पूछे जा सकते हैं, है ना। जैसे विदेशों की बात की जाए तो राजधानी, मुद्रा, महाद्वीप, सेम राज्य के ऊपर क्वेश्चन आता है, राजधानी के ऊपर क्वेश्चन आएगा, नदी के ऊपर आ सकता है, और आया हुआ है, दिखाऊंगा क्वेश्चन, अभी जो एग्जाम के क्वेश्चन आए हुए हैं ना वो भी कराऊंगा आपको, देखना साथ के साथ। चलो जी, बहुत शानदार, बढ़ते हैं आगे की तरफ। शब्दों के ऊपर संबंध किस प्रकार से मिलेगा, शब्दों के साथ आपको समानार्थी सिनोनिम्स मिल सकते हैं, एंटोनिम्स मिल सकते हैं, है ना, उनके समानार्थी बोलते हैं, यानी कि जो उनके समान अर्थ को दर्शा रहे हैं। विपरीतार्थी अपोजिट पूछे जा सकते हैं, अपोजिट, सिनोनिम्स पूछे जा सकते हैं, एंटोनिम्स अपोजिट पूछे जा सकते हैं। उसके बाद बात आती है, मैथ्स की क्लास का है क्या आज, नहीं है बेटा, आज क्लास नहीं है, आज मैथ की क्लास नहीं है, किसी कारणवश आज उनकी क्लास नहीं हो पाएगी। चलो, जीव जंतु, बेटा जीव जंतु के ऊपर कैसा क्वेश्चन आता है, उनकी साउंड के ऊपर क्वेश्चन आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट, नोट करना इस बात को, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये चीज, क्योंकि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं ये सारी चीजें पूछी गई हैं बेटा, स्क्रीनशॉट ले लेना इस चीज का, क्योंकि ये सब आपको पढ़ना है, याद करना है। एनिमल साउंड नेम, एनिमल साउंड, एनिमल्स चाइल्ड नेम, एनिमल्स चाइल्ड नेम, है ना। जैसे मुर्गी है, मुर्गी के बच्चे को क्या बोला जाता है, चूजा बोला जाता है। शेर के बच्चे को क्या बोला जाता है, सावक बोला जाता है। बिल्ली के बच्चे को बिलौटा बोला जाता है। बिल्ला, बिल्ला उसका मेल होता है, कभी सोचो बिलौटा तो जिसका मेल वर्जन होता है, ठीक है। इसी प्रकार से पक्षियों के बच्चे के नाम भी पूछे जा सकते हैं। व्यक्ति, व्यक्ति किसी व्यक्तित्व के बारे में पूछा जा सकता है, जैसे कि मैं दर्जी की बात करने लगूं, नाई, बढ़ई जो होते हैं, कारपेंटर, उनके कार्य स्थल, जैसे कि डॉक्टर की बात करने लगूं, डॉक्टर कहां मिलेगा आपको, अस्पताल में मिलेगा। आपसे पूछ लिया जाए डॉक्टर अनुपात अस्पताल। और इंजीनियर, इंजीनियर का रिलेशन किससे होने वाला है भैया, इंजीनियर मिलेगा आपको साइट पर, कहां मिलेगा, साइट पर, है ना, साइट बोलते हैं।
औजार, जैसे कि डॉक्टर के औजार का स्टेथोस्कोप देखा होगा, डॉक्टर के गले में होता है ना। बढ़ई का क्या होता है, आरी होता है, इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। फिर आता है आपका खेल, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज ये जो खेल है ना, खेल के ऊपर क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे गए हैं। ट्रॉफी, खेल से संबंधित ट्रॉफी, खेलों के संबंधित मैदान, खेलों से संबंधित पुरस्कार और खेलों से संबंधित शब्दावली। शब्दावली को नोट करना, ये इंपोर्टेंट है, ये नोट करना क्योंकि इसमें क्वेश्चन आया है प्रीवियस ईयर में। ठीक है, बहुत शानदार बेटा, जल्दी से सभी लोग क्लास को जल्दी से शेयर करेंगे, लाइक और शेयर करेंगे, बहुत गजब, बहुत शानदार। आगे टॉपिक पढ़ेंगे सभी लोग। आगे क्या टॉपिक पूछा जा सकता है, मैं क्रांति के बारे में बात करूं। ये क्रांति के बारे में पूछा गया है उत्पादन क्षेत्र से, रिवोल्यूशन, कि भैया सफेद क्रांति किससे संबंधित है, सफेद क्रांति आपकी दूध उत्पादन से संबंधित है। भूरी क्रांति किससे संबंधित है, उर्वरक उत्पादन से। पीली क्रांति किससे संबंधित है, तिलहन से। नीली, ब्लू, ब्लू रिवोल्यूशन किससे संबंधित है बेटा, मछलियों से, उत्पादन से। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया है। कल्चर, कल्चर के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, एग्जाम में दिखाऊंगा आपको। उत्पादन क्षेत्र, कल्चर जैसे कि सेरी कल्चर, रेशम कीट पालन, एपी कल्चर, मधुमक्खी पालन, पीसी कल्चर, मत्स्य पालन, इनके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। रोग, इंपोर्टेंट, इसको नोट करना, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, ये वाली भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आएगा, और मैं लिख के दे रहा हूं एग्जाम में, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, नोट कर लेना इस बात को। रोग, रोग और प्रभावित अंग, है ना, कोई भी बीमारी का नाम दे दिया जाएगा, वो बीमारी शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है उसके बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, कारक पूछे जा सकते हैं कि वो किसके द्वारा फैलाई जाती है, जीवाणु के द्वारा, विषाणु के द्वारा, फंगस के द्वारा, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन भी दिखाऊंगा। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा, पुरस्कार और क्षेत्र, क्योंकि इसका एक क्वेश्चन आपको मिलेगा बेटा, एग्जाम में फिक्स है, नोट करना, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट चीज है, बहुत ही ज्यादा। ठीक है, पुरस्कार, क्षेत्र, अवार्ड, जैसे कि खेलों में पुरस्कार दिए जाते हैं और किस क्षेत्र में दिया जाता है वो पुरस्कार देखा होगा। पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत से पुलिस जो होता है, पत्रकारिता के क्षेत्र में, अर्जुन पुरस्कार खेलों के क्षेत्र में, तो जो अवार्ड है वो आप स्टैटिक जीके में पढ़ोगे, स्टैटिक जीके में पढ़ोगे। रुकना जरा बेटा, आपस में बातें करोगे ना, आपस में बातें करोगे तो फिर कुछ समझ में नहीं आने वाला, कमेंट पर फोकस करोगे तो फिर मामला खराब होगा। आपको बता रहा हूं, ये जो चीज बता रहा हूं ना, ये अभी आपको ऐसे लग रही होगी बकवास, क्यों, क्योंकि पता नहीं क्या क्या पढ़ा रहे हैं, जीएससी चल रही है, आज तो रीजनिंग चली नहीं रही, ऐसा लग रहा होगा ना बेटा। पूरा ही चैप्टर आपका जीके पर आधारित होता है, मैं आपको बता रहा हूं, पूरा चैप्टर जीके पर आधारित होता है। आपको दिखाऊंगा क्वेश्चन की एग्जाम में कैसे आए हैं। आगे बढ़ो, आगे प्रमुख इकाइयां, साइंस में जो प्रमुख इकाई और मात्रक होते हैं उनके ऊपर क्वेश्चन आता है। विज्ञान की कुछ प्रमुख शाखाएं हैं, उनके ऊपर क्वेश्चन आएगा, है ना, विज्ञान की प्रमुख शाखाएं और प्रमुख इकाई एवं मात्रक, इनके ऊपर क्वेश्चन आता है। तो जल्दी से अब सभी लोग क्लास में आ जाओ बेटा, मैं आपको दिखाऊंगा इन सभी टॉपिक्स पर एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं, इन्हीं सभी टॉपिक्स पर। चलो बढ़ते हैं आपके क्वेश्चनों की तरफ। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन आपका एसएससी जीडी 2021 के एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, और मैंने आपको बताया था देश, देश की राजधानी, भैया राज्य, राज्यों की राजधानी के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, चेक करो क्या दिया गया है। भुवनेश्वर, बेटा भुवनेश्वर दिया गया है, भुवनेश्वर फटाफट से चेक करो। भुवनेश्वर किससे रिलेटेड है, उड़ीसा, क्यों, भुवनेश्वर जो है उड़ीसा की राजधानी है, राजधानी। आइजोल, आइजोल किसकी राजधानी है, पोल लगा दो भाई पुलकित, आइजोल किसकी राजधानी है बताओ। आइजोल कहां की राजधानी है, चेक करो। क्या मिजोरम की राजधानी है, मेघालय की क्या होती है, मेघालय की तो शिलांग होती है, और मणिपुर की क्या होती है बेटा, इम्फाल होती है, इम्फाल, मणिपुर, इम्फाल। त्रिपुरा, त्रिपुरा की राजधानी बताओ फटाफट से, अगरतला, अगरतला, त्रिपुरा की राजधानी क्या है, अगरतला। तो भैया ये तो तीनों नहीं होने वाले, ये तो तीनों नहीं होने वाले, तो आंसर क्या होगा, मिजोरम, मिजोरम इसका आंसर। पहली टाइप से क्वेश्चन जो आपको बताया सबसे शुरुआत में, राज्य की राजधानी, राज्य से संबंधित बेटा कौन सी नदी है, या देश के ऊपर संबंधित आपके कंट्री के ऊपर मिल सकता है, कैपिटल के ऊपर क्वेश्चन, करेंसी के ऊपर क्वेश्चन, रिवर के ऊपर क्वेश्चन मिल सकता है, बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी। वही चीज मैंने आपको बताई सबसे शुरुआत में। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने होगा, व्यक्तित्व, व्यक्तित्व को दर्शाएगा और उसके बारे में पूछा जाएगा कि वो कहां वर्क करता है। जैसे कि प्रयोगकर्ता, प्रयोगकर्ता प्रयोगशाला में काम करता है, प्रयोगशाला में। एज एक्सपेरिमेंटर इज रिलेटेड टू लेबोरेटरी, तो भैया इन द सेम वे शेफ, शेफ यानी कि जो आपका होता है, क्या बोलते हैं हम इसको, बावर्ची, खानसामा जिसको बोलते हैं, बावर्ची बोला जाता है शेफ। तो बेटा बावर्ची होता है खाना बनाने वाला, तो खाना बनाने वाला कहां बनाएगा भैया खाना, बताओ, छत पर बैठकर बनाएगा है, या बेडरूम में बनाएगा, या आपका किचन में बनाएगा, कहां बनाएगा खाना, चेक करो। भोजन, भोजन से तो संबंधित है, लेकिन वो अपना खाना बनाता कहां पर है, उससे संबंधित स्थान क्या है, व्यंजन, रसोई, रसोई हमारा आंसर होगा। जैसे प्रयोगकर्ता अपना प्रयोग कहां करता है, लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में, उसी प्रकार से बावर्ची जो है अपना खाना कहां बनाएगा भैया, रसोई में बनाएगा, रसोई में। चलो बहुत ही शानदार, सभी का एकदम सटीक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, खेल, खेल शब्दावली, बताया था खेलों के ऊपर क्वेश्चन आएगा। जैसे कि ये एलबीडब्ल्यू है ना, एलबीडब्ल्यू ये क्या चीज है, ये किससे संबंधित है बेटा, क्रिकेट से संबंधित है। जो लोग क्रिकेट को देखते हैं या क्रिकेट खेलते हैं उनको मालूम होगा एलबीडब्ल्यू क्या होता है ना। एलबीडब्ल्यू होता है जब बॉलर बॉल करता है, सामने बल्लेबाज खेल रहा होता है, वो विकेट के सामने उसका पैर पर आकर बॉल लग जाए, शरीर के कहीं किसी भी अंग पर, और वो विकेट के सामने होना चाहिए, तब उसको एलबीडब्ल्यू करके आउट करार दिया जाता है, एलबीडब्ल्यू आउट हो जाता है वो खिलाड़ी। ठीक है, उसी प्रकार शतरंज, शतरंज का संबंध इनमें से किससे होगा, क्या हिट विकेट से होगा, हिट विकेट तो होता है भैया आपका क्रिकेट से संबंधित, ये किससे है, क्रिकेट से रिलेटेड है। बैक स्ट्रोक क्या होता है, बैक स्ट्रोक जानते हो, बैक स्ट्रोक होता है जो तैराक होते हैं ना, तैराक स्विमर्स, वो उल्टे पानी में तैरते हैं, उल्टे होकर, हम पे तो सीधा भी नहीं तैरा जाता, ये उल्टे तैर रहे हैं। स्विमर्स जो होते हैं हमारे, स्विमिंग से रिलेटेड होता है, स्विमिंग से। ठीक है, ड्यूस, ड्यूस शब्द किस खेल से संबंधित है बेटा, ये होता है आपका टेनिस से रिलेटेड, किससे रिलेटेड होता है, टेनिस। जब जब ड्यूस बोला जाता है बेटा, जब 2 बराबर 2, यानी कि एक खिलाड़ी के भी 2 अंक हैं, दूसरे के भी 2 अंक हैं, एक खिलाड़ी के 8 अंक हैं, दूसरे की, इसको बोला जाता है एक प्रकार से टाई, टाई बोलते हैं हम इसको, टाई हो गया मैच, है ना, ड्यूस। फिर वहां पर इनको थोड़ा सा समय और दिया जाता है, उसके बाद फिर जो जीतता है खिलाड़ी उसको विजेता घोषित किया जाता है। चेकमेट, चेकमेट होता है आपका क्या, शतरंज से संबंधित गेम, चेकमेट आखिरी दाव होता है जिससे खिलाड़ी बिल्कुल ध्वस्त हो जाता है सामने वाला। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, बहुत ही शानदार, सभी का जवाब एकदम सटीक आया। नेक्स्ट की तरफ आ जाओ भैया, नेक्स्ट की तरफ।
जटिल, जटिल का संबंध दिया है सरल से। मैंने क्या बताया था? समानार्थी और विपरीतार्थी, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स दोनों पूछे जा सकते हैं। कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लिकेटेड जो होता है सिंपल, सिंपल कॉम्प्लेक्स हो गया बेटा आपका जटिल, जटिल काम बहुत हार्ड वर्क है। और सिंपल क्या होता है? बिल्कुल आसान सा काम, आसान सा काम। एक तो हो गया जटिल, तो इसका क्या दिया है? ये अपोजिट दिया है, विपरीतार्थी दिया है, अपोजिट विपरीतार्थी। संकुचन क्या चीज होता है? संकुचन होता है सिकुड़ना, हम इसको बोल सकते हैं बेटा सिकुड़ना, सिकुड़ना बोल सकते हैं, या इकट्ठा होना, एकत्रित कह सकते हैं हम इसको, एकत्रित हम इसको कह सकते हैं। तो संकुचन होता है एकत्रित, इकट्ठा होना और सिकुड़ना, तो इसका अपोजिट क्या होगा? विपरीत। जटिल, जटिल का विपरीत हो गया सरल, एंटोनिम्स अपोजिट दिए हैं, तो क्या संकुचन का छोटा होगा? ना जी ना। संकीर्ण क्या होता है? ये भी बहुत एकत्रित बोलते हैं, ये इसका सिनोनिम्स होगा, गलत। प्रसार होता है फैलाना, प्रसार क्या होता है बेटा? फैलाना, फैलाना, प्रसार करना, तो बेटा इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी बिल्कुल शानदार होगा, बिल्कुल जबरदस्त, बहुत ही गजब, बहुत बेहतरीन। किसी को कोई दिक्कत या परेशानी? बिल्कुल सही जवाब है सी ऑप्शन। ये सारे एसएससी जीडी 2021 में आए हुए क्वेश्चन है, मैंने सारे टॉपिक्स जो ऊपर बताए हैं बेटा, एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है जिससे क्वेश्चन ना आया हो एग्जाम में, और उन्हीं टॉपिक से बार बार एसएससी पूछती है, बार बार बदल बदल कर। वो सारे उसके फिक्स टॉपिक, वो मैंने आपके सामने लिख दिए थे शुरुआत में, आपको उस टाइम पर लग रहा था पता नहीं आप तो जीके स्टार्ट हो गई है, लेकिन वो टॉपिक सारे के सारे बेटा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपके सामने विज्ञान की प्रमुख शाखा, जैसे कि नेफ्रोलॉजिस्ट, ये नेफ्रोलॉजिस्ट एक व्यक्तित्व हो गया। नेफ्रोलॉजिस्ट होता क्या है? कौन होता है नेफ्रोलॉजिस्ट? नेफ्रोलॉजिस्ट होता है गुर्दे, किडनी का डॉक्टर, किडनी का डॉक्टर नेफ्रोलॉजिस्ट होता है आपका, किडनी का डॉक्टर, किडनी का। तो भैया इन द सेम वे, इन द सेम वे कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट किसका डॉक्टर होता है? जानते हैं सभी लोग। अगर ये भी किसी ने गलत कर दिया ना तो फिर मामला बेकार है ना। सत्यम सिंह राठौर, बिल्कुल शानदार। ललित प्रतापगढ़, बहुत गजब, बहुत गजब बेटा। कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट जो दिल के मरीज हो गए ना, दिल के मरीज, उनका डॉक्टर होगा ये। फेफड़ों का होता है क्या? पल्मोनोलॉजिस्ट होता है फेफड़ों का, तो गलत हो जाएगा। हृदय का डॉक्टर होता है हार्ट का, हार्ट का डॉक्टर होता है कौन? कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट होता है आपका हृदय का डॉक्टर। बहुत ही गजब, बहुत ही बेहतरीन। नेक्स्ट, प्रिंटर, प्रिंटर सबके सब जानते हो प्रिंटर क्या चीज होती है। कंप्यूटर चैप्टर आपने पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत सीखा होगा उसके बारे में, तो जानते हैं कि प्रिंटर क्या है। प्रिंटर किसके अंतर्गत आता है बेटा? हार्डवेयर, हार्डवेयर, क्योंकि हम उसको टच कर सकते हैं, छू सकते हैं। प्रिंटर जो है वो हार्डवेयर के अंतर्गत आता है। वेब ब्राउजर, ये क्या चीज है? वेब ब्राउजर, ये क्या चीज है? वेब ब्राउजर, है ना, आपने देखा होगा वेब ब्राउजर होते हैं, बहुत सारी साइट्स होती हैं, सर्च इंजन हमको कह सकते हैं, है ना। तो बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं। गूगल क्रोम नहीं होता बेटा, गूगल क्रोम तो खुद इसका एक प्रकार है, वो तो इसका एक प्रकार है वेब ब्राउजर का। ये होती हैं एक साइट्स, साइट्स होती हैं जैसे कि गूगल हो गया आपका, ये मतलब दुनिया भर की जो है क्रोम वगैरह, गूगल वगैरह, है ना, बहुत सारी साइट्स हैं जिनको आप कुछ खोजने के लिए, इंटरनेट पर कुछ खोजने के लिए प्रयोग में करते हो। तो वेब ब्राउजर जो होता है वो बेटा क्या होता है कि आप उसको छू सकते हो, है ऐसा हाथ से छू सकते हो। सबसे आसान परिभाषा तो यही है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की, कि हार्डवेयर को हम टच कर सकते हैं और भैया सॉफ्टवेयर को हम टच नहीं कर सकते। तो बात तो वही है, वेब ब्राउजर को आप टच नहीं कर सकते, तो ये किसके अंदर जाएगा? सॉफ्टवेयर के अंदर जाएगा। क्या होता है ये? सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, ए नहीं होगा। ए तो इसका प्रकार है, इसका रूप है, इसका रूप है ये। वो होता क्या है? उसने पूछा ये होता क्या है? वो होता है बेटा सॉफ्टवेयर। जैसे कि प्रिंटर, अब प्रिंटर भी तो कई प्रकार के हो गए, उसका प्रकार थोड़ी ना लिखा है। वो होता क्या है? प्रिंटर होता है एक हार्डवेयर, है ना, प्रिंटर का नाम नहीं लिखा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। बताएंगे सभी लोग। कपड़े का संबंध, कपड़े का संबंध कपास से है, उसी प्रकार जैसे आटे का संबंध। अब इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको मालूम ना होगा, हर किसी इंसान को इसके बारे में मालूम होगा। जो कपड़ा होता है, जो हमारे क्लोथ्स होते हैं बेटा, वो किसके बनाए जाते हैं? है ना, कपड़े किसके? कपास, कपास से बनते हैं, कॉटन से। जो कपास की खेती होती है, कपास बनता है, उससे कॉटन बनता है, कॉटन से धागा बनता है, धागे से मिलकर आपका कपड़ा बनता है ना। तो कपड़े जो बनाए जाते हैं वो बेटा किसके बनते हैं? कपास के। क्लोथ इज रिलेटेड टू कॉटन। उसी प्रकार से ये जो आपका फ्लोर है, आटा जिसको हम बोलते हैं, भैया आटा किसका बनता है? बहुत सारे प्रकार से बनाया जाता है आटा, तो है ना, गेहूं का भी होता है ना, मक्का का भी आटा बोल सकते हैं, बहुत कई प्रकार से होता है, जौ चना गेहूं कुछ भी। लेकिन ऑप्शन में क्या दिया है? ऑप्शन में क्या दिया है? क्या टाइल्स का आटा बनाकर खाओगे? मर जाओगे, गड़बड़ हो जाएगी बहुत बड़ी। चपाती तो आटे की बनती है उल्टा, है ना, उल्टा इसकी बनती है। लेकिन पूछा है आटा किससे बनता है? आटा बनता है भैया आपका गेहूं से। गेहूं ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट होगा। क्लियर है? नेक्स्ट, जिस प्रकार क्वेश्चन बेहतरीन है, एकदम जबरदस्त है, बिल्कुल आराम से करना। ये कौन है भी ऊपर दिखाना, बस इसमें भी 100% पोल नहीं है धीरज कह रहे हैं, चलो तो इसमें कर लो। जिस प्रकार शब्दकोश अर्थ से संबंधित है। शब्दकोश क्या होता है आपका? डिक्शनरी हम जिसको कहते हैं, डिक्शनरी। डिक्शनरी में क्या मिलता है आपको बेटा? वर्ड्स मिलते हैं, उनकी मीनिंग मिलती है। डिक्शनरी का संबंध किससे होता है? मीनिंग से। मीनिंग आपको मिलेंगे, अर्थ मिलेगा वहां पर शब्दों का, है ना। शब्दकोश में क्या होते हैं? शब्द होते हैं, उनका अर्थ होता है मीनिंग, ठीक है। उसी प्रकार विश्वकोश, विश्वकोश क्या होता है भैया? विश्वकोश क्या होता है? ये है इंपॉर्टेंट चीज, विश्वकोश में जहां पर विश्व भर की सारी जानकारियां आपको मिलती हो, है ना। कोई ऐसी किताब, ऐसी पुस्तक जिसमें विश्व की सारी जानकारियां मिलती हो। विश्वकोश होता है एक ज्ञान का भंडार। क्या होता है? समाचार होता है क्या? ना जी ना। ये क्या है? मुहावरा? नहीं, मुहावरा भी नहीं होता, हटाओ। ज्ञान, नॉलेज। विश्वकोश होता है ज्ञान का भंडार, ज्ञान का भंडार होता है ऑप्शन नंबर सी। न्यूज कौन दे रहा है? न्यूज वह विश्वकोश होता है भैया ज्ञान का भंडार। ऐसी चीज जहां पर आपको हर विषय के बारे में आपको नॉलेज हो जाए, मतलब उसको पढ़ने से आपको हर किसी के बारे में पता चले, तो विश्वकोश जो इंसाइक्लोपीडिया होता है बेटा, ये ज्ञान का भंडार होता है। क्या? ज्ञान का भंडार।
यहां आपको मिलेगा हर प्रकार की जानकारी। हर प्रकार की जानकारी मिलती है तो वो होता है आपका ज्ञान का भंडार। ज्ञान से रिलेटेड होगा, ज्ञान से, नॉलेज से, ठीक है ना। नॉलेज मिलती है वहां नॉलेज। पता नहीं क्या ऑप्शन नंबर ए की तरफ भाग रहे हो। समाचार, समाचार में कौन सी हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं वो बताओ, कौन सी ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं वो करंट वाली चीजों के बारे में तो नॉलेज देते हैं समाचार में, है। पूछ लिया जाए कि 1958 में कौन सी क्रांति हुई थी, 1858 में, है वो बता रहे। वो कभी बात छिड़ती है तभी जाकर बताएंगे उसके बारे में। तो चलो आ गया एनिमल साउंड नेम। एनिमल साउंड नेम इंपॉर्टेंट चीज बताई थी और एग्जाम में क्वेश्चन आया है। एनिमल साउंड नेम और एनिमल्स चाइल्ड नेम, बेटा दोनों के ऊपर क्वेश्चन आएगा। एनिमल साउंड नेम, मधुमक्खी, मधुमक्खी क्या करती हैं, भिन भिनाती हैं, भिन बनाती हैं, देखा होगा एक साथ आपने देखा हो। मुहार, मुहार बोलते हैं हमारे यहाँ तो उसको, आप बोलते हैं मधुमक्खी, है ना। मधुमक्खी का छत्ता, वहां पर क्या होता है, अगर उसमें किसी ने हल्का सा भी उसको हला दिया या गलती से भी कोई पत्थर मार दिया तो समझ लो मामला बेकार है। वो क्या करती हैं, भिन भिनाती हैं, भिन बनाती हैं, एक साथ उड़कर आएंगी भिन भिन करती हुई और भैया चिपक जाएंगी तुमसे आकर। मधुमक्खी, मधुमक्खी का संबंध दिया है उसकी साउंड जो होती है, जो उसकी आवाज है वो क्या है, उसको बोला जाता है भिन भिनाना। तो उसी प्रकार से मुर्गी, भैया मुर्गी की आवाज को क्या बोले, मुर्गी की आवाज, मुर्गी क्या कुटकुटाती है, चहचहाती है या चीखती है या गरजती है, बताओ इन चारों ऑप्शंस में से क्या है। इसमें तो कोई फालतू का काम ऐसा नहीं है कि आपको याद ही नहीं है, मालूम नहीं है इसके बारे में। भैया कुटकुटाना, केकल, केकल बोला जाता है मुर्गी की आवाज को, जो कुकड़ू करती रहती है ना वो, वही बोला जाता है कुटकुटाना। चहचहाना कौन, भैया बर्ड्स, पक्षी, चिड़िया, जो और चिड़िया होती हैं वो आपकी चहचहाती हैं। चहचहाना चिड़िया, चू चू करना, ची ची करना, उनको बोला जाता है चहचहाना। चीख, चीख, स्क्रीम, स्क्रीम लिखा मिलेगा आपको एग्जाम में, स्क्रीम ये होता है आपका पिकॉक जो होता है ना, पिकॉक। मोर, मोर जो होता है वो चीखता है, देखा होगा आपने, देखा होगा जब बादल गरजते हैं उस टाइम पर मोर को देखना, उसकी आवाज एक चीख की तरह होती है। अगर पास में कहीं वो चिल्लाने लग जाए तो कान में कर आवाज पार निकल जाएगी एक साथ, ठीक है ना। चीखता है, गरजना, हाउलिंग, हाउल बोला जाता है बेटा, हाउल जो आपका जयकाल होता है, गीदड़ या भेड़िया, गीदड़ या आपका जो भेड़िया होता है, भेड़िया, जयकाल सुना होगा, जो रात में करते हैं, हु करते हैं ना, वही चीज है ये हाउलिंग। हाउलिंग यानी कि गरजना, ये उनकी आवाज होती है। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है, एकदम शानदार। ये कौन ऊपर दिखाना भाई, सर थोड़ा फास्ट चलो, बहुत स्लो है, मतलब यार किसी चीज को सीख लो, समझ लो। ये मतलब फास्ट चलने से कोई दिक्कत नहीं है, फास्ट तो मैं सैटरडे में चलूंगा फिर, है बेटा। सीखो समझो अच्छे से उस चैप्टर को, अच्छे से उस पर अध्ययन करो, उसके बारे में देखो कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, वही तो चीज सिखा रहा हूं। वरना तो सीधा सीधा निशान लगाऊंगा, फिर क्या फायदा है उसका पढ़ने का। आराम से करो यार। चलो जी नेक्स्ट आ गया, देख लो एनिमल चाइल्ड नेम आ गया। एनिमल चाइल्ड नेम दोनों के ऊपर आपको बोला था और दोनों के ऊपर आपके सामने क्वेश्चन है। एनिमल चाइल्ड, चाइल्ड नेम, इसके ऊपर भी क्वेश्चन। पशुओं के बच्चों के नाम, पशुओं की आवाज और पशुओं के रहने का स्थान। कहती घोड़ा कहां पर रहता है, शेर कहां पर रहता है, खरगोश कहां पर रहता है, इसके लिए अलग से कुछ नहीं पढ़ना। सब लोग जानते हैं कि शेर कहां रहता है, घोड़ा कहां रहता है, गाय कहां रहती है ना, सब जानते हैं। तो भैया आपके सामने है हिरनी। हिरनी का जो संबंध है मृग शावक, मृग शावक बोला जाता है। तो मुर्गी, मुर्गी के बच्चे को क्या बोला जाता है, बताओ मुझे जरा फटाफट से। क्या सिग्नेट बोलते हैं मुर्गी के बच्चे को, ना जी ना। ये होता है आपका पता किसका बच्चा, हंस शावक बोलते हैं इसको, हंस, हंस शावक। हंस के बच्चे का नाम होता है सिग्नेट। सिंह शावक लिखा हुआ है शेर के बच्चे का नाम, बेटा ये तो शेर के बच्चे का नाम है, जानते ही हो। सिंह शावक लिखा हुआ है, ना तो ये आंसर होगा ना ये आंसर होगा। मेमना, भेड़ और बकरी के बच्चे को बोला जाता है मेमना। भेड़ के बच्चे का नाम होता है, भेड़ के बच्चे का चूजे। हर कोई जानता है मुर्गी के बच्चे का नाम क्या होता है, चिक्स, चिक्स बोला जाता है चूजे। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। यहां भी देखियो, देखिए कितने परसेंट आया भाई रेशियो, 80%। आधे तो यहां चले गए पहले वाले ऑप्शन भाई, जो जल्दबाजी करते हैं। अरे बेटा ध्यान से पढ़ लो, तभी तो दिक्कत होती है, जब जल्दबाजी करोगे तभी क्वेश्चन गलत होता है फिर, है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी एकदम शानदार। नेक्स्ट पर आ जाओ, नेक्स्ट पर। शहद का जो संबंध मधुमक्खी से है वही संबंध चीनी का किससे होने वाला है। एग्जाम का आया वो क्वेश्चन। क्या इसमें तुमको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता है, मुझे बताओ। कोई ऐसा इंसान हो जो ये ना जानता हो कि भैया शहद कौन बनाता है, शहद कौन बनाता है, मधुमक्खी बनाती है मधुमक्खी बनाती है। अगर अगर शहद को मधुमक्खी बनाती है तो भैया चीनी, चीनी किसके द्वारा बनाई जाती है, ढूंढो। चीनी को आप किसके द्वारा बनाओगे, हर कोई जानता है चीनी किससे बनती है। क्या क्या केक से बनती है चीनी, गलत, गन्ने से बनती है, गन्ने से। शुगर केन, गन्ने के बेटा 94%, अभी भी 6% गायब हो गए यहाँ, मतलब हद है यार। 100% क्यों नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे 100%। चलो नेक्स्ट, मात्रक, मात्रक आपके पूछ लिए गए, मैंने बोला था मात्रक के ऊपर भी क्वेश्चन आएगा। प्रतिरोध का मात्रक दिया है ओम, तो बेटा बल का मात्रक क्या होता है। जैसे प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है तो बल का मात्रक क्या होता है, क्या रेडियन होता है बल का मात्रक, बताओ ना। ये तो होता है आपका कोण का मात्रक, एंगल, एंगल जो होते हैं कोण। न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन होता है, बिल्कुल। वोल्ट, वोल्ट होता है आपका विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस का मात्रक। और अंश ये किसी भाग की बात कर रहा है, पार्ट की बात कर रहा है, तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। बल का मात्रक क्या होता है भैया, बल का मात्रक होता है मेरे दोस्त न्यूटन। न्यूटन बिल्कुल शानदार। आ जाओ बढ़ते हैं अब नेक्स्ट की तरफ स्पीड के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेन, पेन का संबंध किससे दिया है, स्याही से। पेन जो आपके हाथ में पेन है जिससे आप कुछ लिख रहे होगे वो चलता किससे है, स्याही से, इंक से, इंक से। ब्रश, ब्रश का संबंध किससे होगा, ब्रश क्या होता है ये मत समझ लेना, सुबह सुबह जो आप कॉलगेट करते हो वो वाला ब्रश दिया है, ऑप्शन के अनुसार भी तो चलना है ना। ब्रश, ब्रश क्या होता है, पेंसिल से संबंधित होगा, कागज से संबंधित होगा, या भैया पेंट से संबंधित होगा, या चित्रकला पुस्तिका से संबंधित होगा। बहुत शानदार, बहुत शानदार।
ब्रुश, ब्रुश जो संबंधित होता है पेंसिल से नहीं होता, कागज से संबंधित नहीं होता, ब्रश का प्रयोग किया जाता है पेंट करने के लिए, है ना। ब्रुश पेंट में डुबाओगे और भैया तभी तो उससे पेंटिंग करोगे। जो छोटा वाला ब्रुश है उसको भी समझ लो, उसको आप पेंट में डुबाओगे तभी कोई किसी उसमें रंग भर पाओगे, है ना। जो भी आपने पेंटिंग बनाई है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट होगा। चलो जी नेक्स्ट, वीटी कल्चर चेक करो फटाफट से। वीटी कल्चर का रिलेशन दिया है किसके साथ, देखो वीटी कल्चर मैंने बोला था आपके बारे में, ये कल्चर के ऊपर क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल एक क्वेश्चन फिक्स है मिलेगा एग्जाम में, अब चाहे वो किसी की भी शिफ्ट में आ जाइयो। वीटी कल्चर का संबंध किससे होता है, अंगूर की खेती बोलते हैं, अंगूर की खेती। फ्लोरी कल्चर, फ्लोरी कल्चर होता है हमारा फूलों की खेती, फूलों की खेती इसको बोला जाता है क्या, फूलों की खेती हम इसको बोलते हैं, फूलों की खेती। रेशम के कीड़े, रेशम कीट पालन बोला जाता है सेरीकल्चर, सेरीकल्चर इनको सबको पढ़ लेना, ज्यादा नहीं है, 15-20 होंगे मुश्किल से, है ना, सेरीकल्चर। और पौधों के लिए क्या आता है, ओवेरीकल्चर होता है। फूलों के लिए फ्लोरीकल्चर होता है। फ्लोरीन तो भैया ये तो धातु हो गई, इसको हटा देना साइड में। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट होगा बिल्कुल। हाँ जी बिल्कुल सही है, 84% लोगों का एकदम सटीक आंसर है, बिल्कुल गजब। लेकिन लेकिन लाइक की संख्या जो है ना वो 50% है बस। आंसर तो ठीक दे रहे हो, लाइक बस 50% है। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? चलो भाई बताओ जल्दी से। बहुमत, बहुमत क्या होता है, बहुमत होता है अधिकता, किसी चीज की अधिकता, मेजोरिटी, है ना। अल्पमत, अल्पमत होता है बहु, बहु होता है ज्यादा, अधिक। अल्प होता है बेटा कम, ये तो होता है अधिक, इसका अर्थ तो होता है अधिक, और इसका होता है अर्थ भैया कम। क्या हो गए दोनों, अपोजिट ही तो हुए। एक तो हो गया बहुमत मेजोरिटी, और एक होता है माइनॉरिटी, यानी कि दोनों के दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, विपरीतार्थी। तो बेटा नेचुरल, नेचुरल क्या होता है, प्राकृतिक, इसका अपोजिट क्या होगा, नेचुरल। नेचुरल का अपोजिट क्या होता है, क्या वातावरण होता है, प्रकृति होती है। कृत्रिम होता है आर्टिफिशियल बोलते हैं, और एक सुगंध होता है। बताओ जरा, नेचुरल, नेचुरल का अपोजिट होने वाला है आपका क्या, कृत्रिम, कृत्रिम आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल। ऑप्शन नंबर सी एकदम गजब है, एकदम शानदार। गुरुजी लाइक करना भूल जाते हैं आप, इतना अच्छा पढ़ाते हो। ठीक है भैया मत करो तो तुम्हारी मर्जी है। अब तो याद दिला दी, कर तो दो है, अब तो याद दिला दी, चलो कर दो जल्दी से लाइक, तभी चलूंगा अगले क्वेश्चन पे। चलो नेक्स्ट पर आ जाओ बेटा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बीमारियों के ऊपर। याद कर लेना, साइंस में पढ़ोगे, बायोलॉजी में इन चीजों को, बीमारी, है ना, बीमारियों के ऊपर क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में बेटा, फिक्स है। नोट करना एक क्वेश्चन, अब चाहे आप इतने सारे लोग पढ़ रहे हो, ऐसा तो नहीं है सभी का एक ही शिफ्ट में एग्जाम हो जाएगा, अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम होगा, मैं गारंटी दे रहा हूं। एक क्वेश्चन लिख के ले लो, आएगा एग्जाम में, बीमारी से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, है ना। अब चाहे तो उससे पूछा जा सकता है कि यह बीमारी शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है, या पूछा जा सकता है कि यह बीमारी शरीर में किसके द्वारा फैलाई जाती है, उसका कारक कौन है। ठीक है, जैसे कि ये सिफिलिस लिखा हुआ है, सिफिलिस बीमारी होती क्या है। सिफिलिस बीमारी शायद ही आप में से बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जो इसको पहली बार पढ़ रहे होंगे। सिफिलिस बीमारी होती है एक यौन संक्रमण बीमारी है ना, ये एक यौन संक्रामक रोग है, यौन संक्रामक रोग। ठीक है, ये एक यौन संक्रमक रोग है, और ये फैलाया जाता है किसके द्वारा, जीवाणु के द्वारा, जीवाणु के द्वारा भैया। ठीक है, दूसरी बात, अब टीनिया पोडिस पढ़ रहे हो आप, टीनिया पोडिस, इसको दूसरे रूप में हम लिख सकते हैं एथलीट फुट, एथलीट फुट बीमारी। अब तो याद आ गई होगी एकदम, एथलीट फुट लिखते ही, एथलीट फुट, बेटा फुट माने होता है पैर। तो बेटा आपने ज्यादातर देखा होगा, बारिश के मौसम में देखा होगा, जो दोनों उंगलियां होती है ना पैर की, हाथ की, इनके बीच में घाव, जख्म से बनना स्टार्ट हो जाते हैं, गलाव सा पड़ना स्टार्ट हो जाता है, तो टीनिया पोडिस होता है, एक प्रकार से कह सकते हैं ये एक संक्रामक रोग है ये भी। और ये आपका जो है ना कैसा होता है, किसके द्वारा फैलता है, बारिश के मौसम में गलाव पड़ना, या कह सकते हैं दोनों उंगलियों के बीच में जो खाल गलना स्टार्ट हो जाती है उसको बोलते हैं, है ना, जख्म बनना स्टार्ट हो जाता है। क्या प्रोटोजोआ के द्वारा फैलाया जाता है, विषाणु के द्वारा, या शैवाल के द्वारा, या कवक। बेटा ये फंगस, फंगी बीमारी है, कवक के द्वारा फैलाई जाती है, फंगस, फंगस बीमारी है, फंगस। ऑप्शन नंबर डी। कितने परसेंट लोगों का सही है दिखाइए भाई जरा, पुलकित, हद कर दी भाई, इस क्वेश्चन में मार खा गए। कितने परसेंट था, 14%। विषाणु के द्वारा फैला रहे हैं, विषाणु के द्वारा। टीनिया पोडिस मैंने लिख दिया एथलीट फुट बीमारी, है ना, टीनिया पोडिस होता है आपका एथलीट फुट बीमारी। जो जो भैया कवक, फंगस जो गलता है ना, गलाव स्टार्ट होता है उंगलियों के बीच में, वो फंगस बीमारी है, फंगस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है, डी बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, जिस प्रकार मोतियाबिंद नेत्र से संबंधित है, आ गई बीमारी, मोतियाबिंद आंखों की बीमारी, आंखों की रोशनी जो है वो गायब हो जाती है, आंखों की रोशनी। तो मैनियर रोग, इसको बहुत कम लोग पढ़ रहे होंगे, है ना, ये रोग पढ़ लेना, जिन्होंने पढ़ा हुआ है बायोलॉजी में वो तो जानते हैं ये क्या होता है। मैनियर रोग होता है बेटा जो मनुष्य के सुनने की क्षमता है, सुनने की क्षमता कम हो जाना, सुनने की क्षमता का कम होना, कम होना। मैनियर रोग जो होता है, श्रवण शक्ति जो होती है, कानों के सुनने की जो क्षमता होती है वो धीरे धीरे खत्म होना स्टार्ट हो जाती है। तो किस अंग को प्रभावित करती है, जैसे कि मोतियाबिंद, मोतियाबिंद किसको प्रभावित करता है, आंखों को प्रभावित करता है। और भैया मैनियर रोग जो है, मैनियर रोग ये किसको प्रभावित करता है, सुनोगे कहां से, क्या जीभ से सुनते हो या नाक से सुनते हो, कान से सुनते हैं, कान से। तो भैया ऑप्शन नंबर तो आपका 20, सॉरी कान, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, मैंने भी नाक लगा दिया। ठीक है, चलो 80% लोग, 80% तो सही गए, बाकी 20% नाक के पास पहुंच गए, यहां पहुंच गए 20%। चलो आगे आ जाओ, नेक्स्ट लो भैया, जिसके बारे में सबसे शुरुआत में लिखा था, विदेशों में जो कंट्री हैं, विदेशी देश जो हैं, उनकी राजधानी सुवा क्या है, सुवा। बेटा सुवा जो है वो फिजी, फिजी देश की क्या है, फिजी देश की कैपिटल है, राजधानी है। ये किसकी राजधानी है, सुवा एक राजधानी है, किसकी राजधानी है भैया, फिजी देश की राजधानी है, फिजी की। और भैया
अब पूछा गया है हेलेंस्की। हेलेंस्की जो आपकी राजधानी है वो किस देश की है? क्या फ्रांस की है? फ्रांस की तो पेरिस हो गए, अच्छे से याद होगी, अच्छे से याद होगी। फ्रांस की राजधानी पेरिस। हंगरी की राजधानी क्या है? हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है, पढ़ा होगा इसको भी आपने, बुडापेस्ट। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट होती है। भैया फिनलैंड की राजधानी क्या है? ग्रीस। ग्रीस। यूनान की राजधानी एथेंस। एथेंस आपने पढ़ा होगा भैया, एथेंस पढ़ा होगा। तो भैया कौन सा राइट है फिर ऑप्शन? कौन सा राइट है? एथेंस राजधानी, ये हो गया आपका ग्रीस की राजधानी। लेकिन फिनलैंड की क्या है? हेलेंस्की। हेलेंस्की राजधानी फिनलैंड देश की है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। पता नहीं 25% लोग जो है वो बी ऑप्शन की तरफ क्यों गए। बेटा बुडापेस्ट हंगरी की राजधानी भैया बुडापेस्ट है, बुडापेस्ट। फ्रांस, फ्रांस की पेरिस। फिनलैंड की राजधानी हेलेंस्की है, फिनलैंड की। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, नेक्स्ट पर आ जाओ। जिस प्रकार ऑस्ट्रेलिया, ये आप करोगे, मैं नहीं बता रहा, मैं बता ही नहीं रहा इसका आंसर, आप लोग बताओगे मुझे। अगर आप किसी ने गलत कर दिया ना, वो पिटेगा मेरे हाथों से, क्योंकि यहां मैं लिख चुका हूं इसका आंसर, दिखाई दे रहा होगा आपको। अगर इसमें भी 100% नहीं आया ना, तो फिर समझ लो मामला खराब है भैया, बता रहा हूं मैं। अगर यहां 100% नहीं आया तो जो 100 से कितना स्टार्ट होगा तुम्हारा, कुछ तो जानबूझ कर गलत दे रहे हैं। चलो, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। तो उसी प्रकार से फ्रांस की राजधानी, फ्रांस की पूछी गई है, फ्रांस की क्या है? फ्रांस की क्या है? कितने परसेंट में दिखाइए जरा, कितने परसेंट है? 93%। 4% तो सी के इसके पास गए, इसके पास, रोम के पास है। अरे इटली की राजधानी है रोम, तो इटली, हद करते हो। पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस। जकार्ता किसकी है? इंडोनेशिया की राजधानी है ये, इंडोनेशिया की है, इंडोनेशिया की राजधानी। फिर कौन से वाले में दिक्कत आई? किसका पूछा है? मास्को, ये रूस की राजधानी हो गई, रूस की, मास्को। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है भैया। नेक्स्ट, नेक्स्ट पर चलो। पत्तियां, पत्तियां का संबंध दिया है किससे? क्लोरोफिल के साथ। पत्तियों का संबंध किसके साथ दिया है? क्लोरोफिल के साथ। You know, everyone wears makeup, eyeliner, mascara,